दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, घर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। जिस काम के लिए आए हैं वो काम ना बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम ना बिगड़े। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी कदर, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अहलियान शहर, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की बरकत से, दीन की निस्बत से आप हजरात के सामने और आप हजरात के दरमियान बैठने का मौका अता फरमाया। इज्जतदार बाकिरदार घराने से ताल्लुक रखने वाली माए बहने बेटियां, जिनको सारा दिन उनकी घर की जरूरियात ने उन्हें मसरूफ रखा और इस वक्त थकन के बावजूद वो अल्लाह उसके रसूल पर अपनी मोहब्बतें, अपनी जान, अपनी माल कुर्बान करने के लिए अपने वक़्त को कुर्बान कर रही हैं। आप हजरात भी बेहद इज्जत वाले हो और बहुत शान वाले हो। कोई ना कोई तो आपका ऐसा अमल है। देखें, इलाके में कोई ब्याह, कोई मंगनी, कोई शादी होती है, कोई अकीका होता है तो अपनों को बुलाता है। ये घर अल्लाह का है तो फिर उसने अपने ने अपनों को ही बुलाया है। बहुत सारे यहाँ बाहर फिर रहे, बड़ी बड़ी कौमों वाले, बड़ी बड़ी बरादरी वाले, सरमायादार और पैसे वाले। पता नहीं भाई आपके अंदर ऐसी क्या सलाहियत है, ऐसा कौन सा कमाल है, ऐसी कौन सी ऐसी नेकी है जिसको अल्लाह बहुत पसंद फरमा रहे और अल्लाह ने काफी देर से आप अपने घर बिठा रखा है। भाई भाई को बर्दाश्त नहीं करता, बीवी अपने आराम में, शौहर और शौहर बीवी को बर्दाश्त नहीं करते, सगी औलाद को माँ बाप नहीं बर्दाश्त करता। माँ बाप औलाद को कहते हैं अच्छा बराम का वक़्त है, उस्ताद शागिर्द से, पीर मुरीद से, बड़े बात है, अल्लाह ने रात के अंधेरे में आपको बिठा रखा है और ये मस्जिदें अल्लाह का घर है और जिस तरह अल्लाह ने इसको आपके मेरे जरिए से बनवाया, इसी तरह कयामत के दिन ये उठा ली जाएंगी और जन्नत में चली जाएंगी। तो कैसे हो सकता है जो 5 वक्त जन्नत के अंदर आता हो वो जहन्नम में चला जाए? जिसको अल्लाह 5 घंटे जन्नत में बिठाए और उसे जहन्नम में दाखिल कर दें। अगर अल्लाह ने इस जन्नत में बिठाया तो उस जन्नत के अंदर भी अल्लाह सरफराजियां और शादमानियां और इज्जत अल्लाह अता फरमाएंगे। एक कदम उठाएं, इंशाअल्लाह सीधे जन्नत की तरफ जाएंगे। एक कदम, पहला कदम जमीन पर, दूसरा जन्नतुल फिरदौस में, और दरमियान में फासला क्या है? ये दुनिया का दरिया है, ख्वाहिशात का दरिया है, जुनूरियात का दरिया, समंदर है। इसको अबूर करने के लिए ना कोई पुल चाहिए, ना ब्रिज, ना लोहे का, ना लकड़ी का तख्त चाहिए। इसको पार करने के लिए जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक इत्तबा चाहिए। जो हुजूर की ताबेदारी में आवेगा, दूसरे कदम पर अल्लाह जल्ल शानू से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वगरना भाई दुनिया को अल्लाह ने आजमाइशों के साथ, दुनिया को अल्लाह ने आसाइशों के साथ और अल्लाह ने जन्नत को आजमाइशों के पीछे छुपा दिया। जितनी आसाइशें इंसान की आरज़ू में बढ़ती गई, दुनिया उसके अंदर आती गई, दीन से दूर होता रहा। आज जितने हजरात मेरे समेत मसरूफ हैं और जिससे पूछ लो कह रहा टाइम ना हो, टाइम ना है, टाइम ना है, ये बिल्कुल फजूलियात है जो जरूरियात लगी पड़ी। अगर घर के 4 खटड़ों पे काम बन जावे तो 20 घर के अंदर मौजूद, 2 बिस्तरों पे काम बन जावे तो 20-20 बिस्तरों पेटियों
और इसको बनाने के चक्कर में लगे पड़े। पर्दों के बगैर भी गुजारा हो रहा, सरसों का तेल लगावे थे गुजारा होता, अब पता नहीं कौन कौन से बायो मामले आने शुरू हो गए। सादे साबुन से नहा लेवे थे गुजारा हो जाए था, अब शाइनर अलहदा, सिल्की अलहदा, और इसी तरीके से भाई वो और दूसरे शैम्पू अलहदा। ये फजूलियात हैं। और इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मलाई हुआ करती थी, मलाई उसको हाथों पे मला, अपने चेहरे पे मल लिया, ऐसा अल्लाह हुस्न अता फरमाते थे। अब तो आधा माल तनख्वाहें और आधा तुम्हारा ये जमीन की फसल का पैसा पाउडर और सुर्खियों लालियों में खत्म हो जावे, कपड़ों में खत्म हो जावे। बहादुर माशाल्लाह इतने हैं, बिल्ली करे म्याऊं, मैं कौन बिस्तर से मैं नीचे क्यों आऊं, दौड़ जा रहे भाई, ताकत है हमारे अंदर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना बड़ा दावा, अजान की आवाज सुन के अल्लाह के घर में ना आवे भाई। अल्लाह ने एक दिल में बात डाली, आइम्मा उलमा, नाराज ना हो, अगली बात कह दो भाई, आप हजरात बहुत मासूम है, मैं तो अपने आप को कसूरवार ठहराऊंगा भाई। ये बहुत कीमती लोग हैं, अल्लाह इनका साया सरों पे सलामत रखे। हर बंदा अपनी मस्जिद में 4 साल से 5 साल से 20 साल से 30 साल से इमामत कर रहा है, लेकिन बदनसीबी की बात, अपने पीछे इकामत कहने वाला जो मुअज्जिन है, 5 वक्त की अजान देने वाला, मेरी मस्जिद का आलिम, उसे भी तर्जमे से नमाज याद नहीं करा सकता। बुखारी पढ़ के सुना दी, मिशकात पढ़ के सुना दी, तफसीर 6 मरतबा खत्म कर ली कुरान पाक की, लेकिन मस्जिद की 2 सफों के नमाजियों को नमाज तर्जमे से नहीं। कितनी बड़ी बदनसीबी। हर चीज को इंसान पहले समझे फिर वो करे। और भाई 1 करोड़ रुपए की गाड़ी पर अनाड़ी को बैठाओगे, ट्रैक्टर पर बिठाओगे, इस तरीके से भाई कीमती चीज मोबाइल हो किसी अनजान के हाथ में दोगे, बच्चे के हाथ में, उसे खूनी रिश्ता है। अल्लाह के आगे खड़े ठूंगे मार रहे हैं और दौड़ रहे हैं, दौड़ पता ही कोई नहीं क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुभान अल्लाह, ऐसा प्यारा जुमला है। आपको पता है अल्लाह ने आपको इस नमाज में अल्लाहु अकबर, सुभानकल्लाहुम्मा, सूरह फातिहा, फिर सूरत, फिर सुभान रब्बिल अज़ीम, जब आपने इतना कुछ पढ़ा तो जब दरमियान में रेस्ट ब्रेक लगी, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये क्या कह रहा है, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की तारीफ बयान की। सुभान अल्लाह। फिर अगले मरहले में आ जा, अल्लाहु अकबर, सजदे में आ जा। जब बंदा सजदे में सर के कहता सुभान रब्बिल आला, पाक है मेरा। अब उसके नीचे कोई, उससे ऊपर कोई चीज है ही नहीं, सबसे अजमत वाली जात में गलब की। अल्लाह सारे फरिश्तों को दिखाते, देखो कसरत ही खत्म हो गई, इस बंदे ने सर जमीन पर ही रखा, मेरे कदमों पे रख दिया, अब बताओ मैं इसके लिए क्या करूं। नमाज तो अल्लाह से मुलाकात का जरिया थी। या हमारे पास टाइम ना भाई, जुमे की नमाज में मस्जिदें खाली होंगी, ये फसल की कटाई। जोर असर की नमाज में तो कोई मिलेगा ही नहीं, अल्लाह ताला माफ फरमा ले। वो मिलेंगे जिन्हें घर में जगह न मिले, वो मिलेंगे जो अपने जरूरियात के लिए मस्जिद का बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसके पास। और जिसको अल्लाह ने सरमाया दे दिया, उसका डेरा आबाद, अल्लाह का घर खैर आबाद है। आप हजरात से कर्ज करूंगा, जिंदगी बहुत सारी गुजर गई, तजर्बा है, मुशाहिदा है, दिन रात फिरते हैं, हमारा कोई पता नहीं होता दिन हमारा कहाँ रात कहाँ। अब मैंने आज ताकीद करके अपनी गाड़ी के अंदर घर का पानी रखवाया। मैंने कहा यार बस पानी में मुझे पता ही नहीं होता कि दिन में कहाँ कहाँ पीऊं, पेट बहुत 3-4 महीने तक खराब है, और खाना अल्लाह की ऐसी ऐसी नेमत सामने आती है। परसों पता नहीं कौन सी चीज का गोश्त था जिंदगी के अंदर पहली मरतबा, मुजफ्फरगढ़ के अंदर तकरीर करने गए, एक बंदे ने 1 लाख रुपए का हिरन लिया, फिर ज़िबा किया, फिर वो पकाया। हमने कितनी कही का दी, एक से शिकार, एक से चीज, एक से खजूर, एक से अल्लाह की नेमत। हमें पता था चटाइयों के ऊपर बैठने वाले, तपाइयों के सामने कुरान पाक रख कर पढ़ने वाले लोगों के सदके खैरात के ताउन से हमारे सार और कपड़ों के गुजारे होते थे। हमें पता था अल्लाह जहाजों में, हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे, उम्मत के उलमा पे वक्त आवेगा, अल्लाह चील गाड़ियों के अंदर सैर करावेगा। ये मैं तो वो सादी कौम थी, अब ये मॉडर्न हो गई, इन्हें भी पेंटे शर्टे पहननी आ गई भाई। हाँ सही कह रहे हो भाई, अल्लाह का सब सही कह रहे। सादे से लोग थे, 6 सुन्नतें तुम्हारे अंदर जिंदा थी, तुमने बेड़ा गर्क करके रख दिया। तुम तो बहुत ऊंची कौम थी, तुम्हारे सदके से अल्लाह ने काफिरों को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई और मुसलमानों को अल्लाह ने दीन पर जमने की तौफीक अता फरमाई। तो अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं, तुम माल के ऊपर हो रहे। 6 सुन्नतें तुम्हारे अंदर जिंदा थी, लठ हाथ के अंदर तुम्हारी एक शान था, असा रखना हुजूर की सुन्नत है।
चमड़े का जूता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, चादर बांधा करते थे हुजूर की सुन्नत, चकोर दामन का कुर्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और दाढ़ी चेहरे पर सजाना आबना के लाल की सुन्नत, सर पे टोपी रखना हुजूर की सुन्नत, टोपी पे पगड़ी बांधना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। 600 शहीदों का सवाब हर में और रोजाना लेता था अपने नाम अमाल के अंदर। लेकिन अब मांस होने यहाँ लटक रो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से फेंको, दुनिया के लालच भरे जा रहे हैं। अब जिससे पूछ लो गंदुम लेने जाओगे मौली साहब, जहां भी जाएंगे मर गमल साहब, भाव ना हो, रेट ना हो तो मर। और हर बंदे से पूछ लो वो क्या कहेगा, निसाब से ज्यादा दे दिए, अल्लाह का शुक्र, बहुत ज्यादा दे दिया। आपने आने में देर कर दी, इजराइल ने कहा इसने आने में देर की, मैंने आने में देर कोई नहीं करती, दबोच लेना, ये भड़ोलों के अंदर पड़ी रहेगी गंदुम, बकरे बिल्ले कुत्ते बिल्ले खावेंगे देश अल्लाह के रास्ते में। जब तुम यूं कहो ना कि हमने निसाब से ज्यादा दे दिया, वो कहता है शर्म कर, मैंने भी तो तुझे औकात से ज्यादा दिया है। जब मैं तुझे औकात से ज्यादा दे के नहीं जताता, तू निसाब से ज्यादा दे के क्यों जता रहा? तो 20, 25, 50 किलो देके कहता बड़ा तीर मार लिया, ये तो शुक्र कर मैंने तेरे सदके को कबूलियत, तेरे सदके की कबूलियत के रास्ते बना रखे। ये मदारिस ना होते तेरे पर ज़कात का बोझ पड़ता, ये कब्र के अंदर सांप और बिच्छू बन के तुझे डसता। ये मदारिस वालों का एहसान मान कि तेरी ज़कात के खर्च करने के अल्लाह ने बेहतरीन ये ज़राए बनाए। अब फसल आ गई, अब रेट नीचे से नीचे आ रहा भाई, अब क्या करें? ए अल्लाह, अब सुन लो भाई दुआ क्यों मांग लियो, ए अल्लाह रेट गिर गए, ए अल्लाह ये ना हो कि मैं भी गिर जाऊं, या अल्लाह कर्जे ले लेकर और तेल वाले के पैसे देने और अगली बिजाई का इंतजाम करना है, या अल्लाह इज्जत खानदान में किसी ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया सिवाय तेरे। ए अल्लाह अगर हुकूमत की तरफ से रेट गिर गए, अल्लाह दाने का वजन तो तू बढ़ा सकता है, दाने की पैदावार तो तेरे हाथ में है, अगर 50 का तो 75 कर दे, तुझे कौन पूछने वाला है मेरे भाई। लेकिन शुक्र तो जुबान पे आवेगा नहीं, रोई जाएंगे, बीवी शोर के आगे रो रही, शोर बीवी के आगे रो रहा है, माँ बाप के आगे औलाद। आज यूं कहेंगे हमारे माँ बाप हमारे से राजी नहीं, हो ही नहीं सकते तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे से राजी। अब मैंने पूछा वो खर्चा पानी ना उठाओ, कहा जी बिल्कुल उठावे। जब रोटी मांगे तो रोटी दें, पानी मांगे तो पानी दें। मैंने कहा अच्छा, कपड़ा मांगे तो कपड़ा, धूप छाओ मांगे तो धूप छाओ। मैंने कहा ये तो सबसे बड़ी नाफरमानी है, मांगने का इंतजार कर रहा 25 साल तक। कभी एक दफा याद करा दे तेरे माँ बाप ने मांगने का इंतजार किया हो। रोटी के वक्त रोटी मिलती थी, पानी के वक्त पानी मिलता था, लंगोट की तब्दीली पे लंगोट की तब्दीली होती थी, धूप छाओ के वक्त धूप की छाओ। एक मर्तबा भी माँ बाप ने कहने का मौका ना दिया। जो बगैर कहे काम कर दे वो माँ बाप होते हैं, जो कहे के काम ना भी करे वो औलाद होती है। ये तो तुम्हें ख्याल आना चाहिए, अभी नहीं, हमारे हैं नहीं, चले गए। अब्बा 82 में गए, 18 साल वो, 25 ये, देखा ही नहीं, बहुत एक धुंधा सा कसर था। अम्मा 13 में चली गई। लेकिन आज अल्लाह ने इतनी तरक्कियां, हर हफ्ते में अल्लाह जहाज के अंदर बिठा देते, कभी मुल्क में कभी गैर मुल्क के अंदर। पैसे लोगों के खर्च होते, काफरों के मुल्क के अंदर अल्लाह भेज रहे। दिल के अंदर तलब पैदा हो, तेरे घर को देख क्या ना अल्लाह फौरन बुला ले, बच्चों समेत बुला ले। दिल के अंदर तलब पैदा, अल्लाह अरफात के मैदान में बैठना, अल्लाह ना ही नहीं करते। हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, दुनिया के आराम को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, उसके हबीब के कदमों पे कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से सारी दुनिया की दौलत को लाकर कदमों के अंदर डाल दिया। अब अगली बात को तो फिर नाराज ना हो जाना, हो जाओ तो हमारा क्या लोगे भाई, इधर से इधर कोई निकल जाएंगे भाई, बस इससे डर लग रहा थोड़ा सा। हाँ, लेकिन है हमारा हमायत इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह खैर रखे। बस हम तो जिससे भी कहें, बड़े बड़े एक इधर से पस्तौल लोग खड़े भाई, और मेहरबानी हमारा एक गार्ड हुए था भाई, कभी किसी जमाने में हमने भी गलती से रख लिया, अब उनने पकड़ ली 2 नाली गन, वो मुझे कहने लगे उस्ताद जी चले किस तरह। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगन को चलाना है भाई तुम्हारी में, अल्लाह करे मुल्क दुश्मन अनासिर पे चले, दहशत गर्दी फैलाने वालों पे चले, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के इस्तेहकाम को उजाड़ने वालों पे चले, इसराइल पे चले, कश्मीर की बेटियों की इज्जत पामाल करने वालों पे चले। अल्लाह इनको इस वर्दी का और हमें इस पगड़ी का अल्लाह लाज रखने की तौफीक अता फरमा देना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब मैंने आप हजरात से जो अर्ज की कि नमाज तर्जुमे से याद करो, खुदा के वास्ते नमाज तर्जुमे से याद करो।
और फिर उसको पढ़ के देखना नमाज के अंदर कितनी जान पैदा हो। और खुदारा सुन्नतों का एहतमाम करो और मसनून दुआओं का एहतमाम करो। मौके की दुआ क्या है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे कौन सी दुआ फरमाई। मौलाना साहब किसी जमाने में जब उम्मत इख्तलाफ से एक वाहिद मरकज था, एक वाहिद दीन का काम था जिसमें इख्तलाफ और झगड़ा नहीं था, नजर लगी किसी की, हम बदनजर के शिकार हो गए। खुदा के वास्ते इस काम में मीन में ना निकालना और इस काम के करने वाले पर भी उंगली न उठाना। अल्लाह इस काम से दूर फरमा दे। हमारे बड़ों की बात है और बड़ों की बात, बड़ों का झगड़ा, बड़ों की बहस उम्मत पर रहम होता है। उम्मत पर एक रहमत होती है, रहमत के फासले होते हैं। हमारे अज़ीज़ फरमाया करते थे, मोहतरम सुन्नत मसनून दुआओं को याद कर लो और मौके पर मसनून दुआओं को पढ़ा करो, क्योंकि मसनून दुआओं ने कबूलियत के रास्तों को देखा हुआ है। हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मोहसिन, आपसे बड़ा वफादार, आपसे बड़ा उम्मत का गमखार, आपसे बड़ा उम्मत पर एहसान करने वाला ना कोई आया, ना है, ना कयामत तक आवेगा। कयामत की सुबह तक अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की वहदानियत चलेगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के ताज का डंका बजता रहेगा भाई। और तीसरा अकीदा, अकीदा मात, मरने के बाद ही उठना। 3 अकीदों पे मेहनत करनी भाई, सुन लो खूब जान के। अपने मौलवी साहब से पूछना ये 3 अकीदे कौन से, 3 बुनियादी अकीदे, इनको कब्र में लेके साथ जाना। अल्लाह एक है, जात में, सिफात में, सूरत में, सीरत में, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। सब कुछ सबके बगैर कर सकता है, हम कुछ भी उसके बगैर नहीं कर सकते। मौत का, हयात का, इज्जत का, जिल्लत का मालिक वही है, रिज़्क़ का, औलाद देने लेने का मालिक वही है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, खातिमुन नबिय्यीन नबी हैं और इस दौर के भी नबी हैं। कादियानी हमें बहलाता है और हमें हमारे मनसब से और हमारी स्टेज से हमें हटाता है। वो कहते हैं, हम कब कहते हैं कि अल्लाह के नबी नहीं है, अल्लाह के नबी, लेकिन इस दौर का नबी मिर्जा गुलाम अहमद लानती मरदूद हरामजादा है। हम कहते हैं कि आप अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर के भी नबी हैं और कयामत तक जितने इंसान आएंगे सबके नबी हैं भाई बहन। आप खातिमुन नबिय्यीन हैं, जब उसके बाद कोई वहदहू ला शरीक नहीं, इसके बाद नबी कोई नहीं, खातिमुन नबिय्यीन। तीसरा अकीदा, अकीदा मात। इन 2 अकीदों पर दुनिया का कुफर भी कुछ माने कुछ ना माने। अल्लाह को मानते हैं, हिंदू भी मानता है, ईसाई भी मानता है, यहूदी भी मानता है, लेकिन अल्लाह के साथ शरीक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खुशबू वाला अकीदा है, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं मानते। अल्लाह एक। अब दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानते हैं। हिंदू, सिख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कितने अशआर पढ़ते हैं, लेकिन उनके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कईयों के नजदीक है, कईयों के नजदीक नहीं। हमारे पास ये अकीदा भी मौजूद भी है और महफूज भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कयामत की सुबह तक कोई नबी नहीं आए। अब 2 बुनियादी अकीदे सारी दुनिया मुत्तफिक, एक अकीदे पे नहीं। दुनिया साइंस कहती है कि एक ये गोल एक गेंद था जो फट गया, कोई कहते हैं कि पानी पे दुनिया कायम हुई, कोई कहते हैं खत्म हो जाएगा, निजाम धर्म भरम हो जाएगा। हमारा अकीदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अकीदा मात, मरने के बाद वल बासी बादल मौत, मरने के बाद उठना और दुनिया के अंदर जो किया उस किए का अल्लाह को जवाब देना है। इस पर दुनिया का बातिल अड़ गया। उसने कहा कैसे हो सकता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी एक काफिर आया और इंसानी कलाई की हड्डी उसने हाथ में ले ली और यूं करके उस हड्डी को, बोसीदा हड्डी को, पुरानी हड्डी को जो कब्र में दफन थी, उसको यूं करके अपने हाथ से मुसोड़ना शुरू कर दिया और चूरा चूरा कर दिया, रेजा रेजा कर दिया, जर्रा जर्रा कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसका बुरैदा सुरमा से यूं करके फेंक दिया। और किस रब की तौहीद के दावे करता है, क्या तेरा रब कयामत के दिन इसे भी जिंदा करेगा? अल्लाह जल्ला शानू ने ऐलान फरमाया, मेरा नबी इसका जवाब मैं दूंगा। ये बदबख्त बेईमान कहता है, क्या तेरा रब इसे बनाएगा? बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, ये तो बहुत बड़ी हड्डी बनाने की बात कर रहा है। कयामत के दिन मैं बनाने पर आया तो मैं उंगलियों के पोरों की लकीरें भी तुझे बना के दिखाऊंगा। अल्लाह है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये ईमानियात हैं।
अंग्रेजी सिखाने पर, पढ़ाने पे दिन रात लग रहे, पैसा लग रहा, सब कुछ खर्च हो रहा, लेकिन मेरे अजीजों बुनियादी अकायद, मेरे अजीजों 10 साल का बच्चा तो दूर की बात 70 साल के बुजुर्ग को भी पता कोई नहीं। जिस मुसलमान का मेरा अजीजों इतना मेरा अजीजों कमजोर ईमान हो कि वो 65 साल की उम्र के अंदर पूछ रहा है दुआए कुनूत की जगह कुल अल्लाह पढ़ लिया करूं, क्या मेरी नमाज हो जाएगी? अगली बात तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बाद में करेंगे, खुड़िया की बात बाद में करूंगा, ठीक मोड़ की बात बाद में करूंगा, कसूर लाहौर की बात बाद में करूंगा। जितने मेरे यहाँ प्यारे बैठे हो अपने घर चले जाओ, जिनको 20-20 साल से तुम निकाह में लेके आए कि जिनसे औलाद अल्लाह ने तुम्हें बेटियां बेटे अता फरमाए, उनको ब्याह कर पोता पोती दोता दोती तुम्हारी गोदों में आके खेलने लगे, जाओ जाओ उन घर वालियों से अल्लाह की कसम नमाज मेरे अजीजों सुन के उन नमाज सुनो, और जब वो तुम्हें नमाज सुनाएंगी तो अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे। कितनी बदनसीबी की बात है, मर्द अपनी औरत की भी नमाज सही नहीं करा सक रहा है। लड़ाइयां आपस की इतनी है मेरे अजीजों, एक दूसरे पर गुत्तम गुत्ता होने को, मारने मरने को तैयार है, मस्जिदें बंद करने को तैयार है, तारे लगाने को तैयार है। मैं सन 2022 में मुल्क शाम के अंदर गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन दोनों कब्रों के दरमियान में मेरा अजीजों बाजार में खड़ा था, शाम के बाजार में हजरत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी दामत वफीउद्दीन और अकाबिर साथ खड़े थे, 16 उलमा के। एक औरत आई, सर पे दुपट्टा कोई नहीं, और उसने तंग लिबास पहना हुआ और कीमती परस था, कीमती जूता पहना हुआ, और जेब परस के अंदर पता नहीं पाउंड थे डॉलर थे क्या। उलमा इकराम खड़े थे, आंखों में सुरमा, हाथ में लंबी लंबी तस्बीह और असा, शलवार टखनों से ऊंची पिंडली तक थी और कमीज मेरे अजीजों घुटनों से नीची थी, दाढ़ी मुबारक पूरी पूरी, निगाहें झुकी हुई थी। वो औरत आई, उसने परस अपना एक तरफ रखा और जितने उलमा इकराम थे सबके सामने अल्लाहु अकबर कह के सजदे में पड़ गई। हमने जल्दी से अपने आप को पीछे किया, कोई इस वक्त कोई चीज खा रहे थे ठंडी, मुझे याद नहीं पड़ रही, क्योंकि हम जा रहे थे साहबे काफ की कब्रों पे ऊपर, सर्दी बहुत ज्यादा थी। सजदा करने के बाद वो औरत उठी, ये पकड़ी का पल्लू पकड़ के यूं करके खींचने लगी, और मंदूब जो हमारी रहनुमाई कर रहे थे उनसे कहने लगी लगता है इस सूरत सीरत वाले मुझे जमीन वाले नहीं लगते, लगता है कि मलाइका आसमान से जमीन के ऊपर आ गए हैं। उसने कहा ला ला मलाइका नहीं। मेरे सामने उसने यूं करके, मेरी बीवी मेरे पास खड़ी थी, यूं करके उसने अपनी करके अपने माथे पे हाथ मारा, यहाँ यहाँ, यानी हाँ हाँ, अगर मलाइका नहीं तो लग रहा है ये बिलाल की औलाद हमारे सामने आ गई है। कितनी बदनसीबी की बात है मेरे अजीजों, बेहयाई का कल्चर और लिबादा ओढ़ रखा है, उसे भी बिलाल के कपड़ों का, बिलाल की सीरत का पता है। बदनसीबी की बात है आज मुसलमान घराने के अंदर की बेटियों को बिलाल की सूरत वाला पसंद नहीं आ रहा है। इतने सारे बच्चों की आपने मेरे अजीजों दस्तारबंदी हमारे हाथों से करवा दी। एक मासूम बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, कुछ ने नाजरा किया। अगर ये बच्चा कल आलिम बन जाएगा, किसी मस्जिद के अंदर मुलाजिम बन जाएगा, किसी मस्जिद का इमाम बन जाएगा, मौजिन बन जाएगा, अगर 10,000 इसकी 10,000 इसकी रुपए तनख्वाह है, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं देखता हूँ से बेटी कौन देगा? सगे चाहे चाचे मुंह मोड़ेंगे, फुफिया मासिया मुंह मोड़ के चली जाएंगी। मौलवी साहब है, मौलवी साहब ना घर है ना मस्जिद। जब तेरे मेरी गोद का, तेरे मेरे मसलक का, तेरे मेरे मजहब का, तेरे मेरे दीन का ये म्यार आ जाए तो रब अकबर की कसम है फिर औरतें अब्दुल कादिर जिलानी पैदा करना छोड़ देंगी। आप मेरे सामने बैठे, मैं आपके सामने, फूलों की पत्तियां मेरे पे निछावर की। मेरे मोहतरम दोस्तों, हार मुझे बनाए, हाथ मेरे चूमे, पीर तरीकत रहबर शरीयत मुझे कहा, पता नहीं कौन कौन से अलकाब के। अगर ये मेरे सर पे पगड़ी ना होती, मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती, देखता खुदा की कसम इलाके के अंदर मेरा कौन इस्तकबाल करता। आज जो मुझे इज्जत मिली पगड़ी दाढ़ी की वजह से मिली, कुरान के बोल मेरे होंठों पे इसी वजह से मिली। कितनी बदनसीबी की बात है, कोई बंदा हर मजमे के अंदर आबिद हसन हाथ मिलाता है, हाथ मिला के कहता है दुआ करो अल्लाह करे हमारी औलाद तुम्हारी जैसी हो जाए। मैं खुद पागल है, तेरा दिमाग खराब है, खिलावे तू पिलावे तू, पैदा तेरी औरत की गोद से हुआ, दूध अल्लाह अकबर सारे चीजों का इंतजाम तू करे, खून तेरा रगों के अंदर दौड़ा, लेकिन दुआ तू कर अल्लाह मेरे जैसा पैदा हो जाए। काश बाप का किरदार इतना मजबूत होता कि मौलवी साहब से दुआ कराता, दुआ करो अल्लाह मेरा बेटा मेरे जैसा बना दे।
बहुत दूर गिर गए मेरे अजीजों जाके। यानी बाप का किरदार इतना मशकूक है, इतना खोखला, इतना कमजोर है, वो अपने किरदार की, अपने औलाद के लिए दुआ नहीं कर रहा। बताओ, बाप बेटे का हाथ पकड़कर और बेटा बाप के हाथ पकड़कर खुदा के सामने उसे कैसे कामयाब कराएगा। अगर ये किरदार आपको अपनी औलाद के लिए अच्छा लगा, अपने लिए अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? दो दुआएं तो उम्मत पर आमना के लाल को तोहफा मिली थी कुरान करीम में, बेहद बेशुमार दुआएं, लेकिन दो दुआएं तो आपको मुझे याद भी होनी चाहिए थी, आपको मुझे करनी भी चाहिए थी। पहली दुआ, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। हाथ उठा उठा के रो रो के सजदे में जाके दुआ करते, या अल्लाह, जो ईमान की दौलत मौली साहब ने मेरे कान में सुनाई थी, अम्मा ने ला इलाहा इल्लल्लाह जोड़ों से तोड़ तोड़ के मुझे जो कलमा याद कराया था, अब्बा जान ने उस कलमे पे मेहनत की थी, उस कलमे को पकाने के लिए उस्ताद से हाथों पे सोटियां खाई थी। ए अल्लाह, उस ईमान को बचाने के लिए अल्लाह तेरे रास्ते में वक्त लगाया था। या अल्लाह, जो ईमान आपने मुझे माँ की गोद में अता फरमाया, अल्लाह वो ईमान मुझे कब्र में साथ ले जाने की तौफीक अता फरमा दे। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ हो रहा था, दूसरी मंजिल के ऊपर हमें एक मौलाना मिले मेरे अजीजों, तरंडा मोहम्मद पनाह की तरफ के थे। कहने लगे, मौलाना आओ आओ, आपको एक अल्लाह वाले से मुलाकात करवाएं। मैंने समझा बहुत बड़ा कोई जुब्बा कुब्बा पहनना होगा, बहुत बड़ी उबाया, बहुत बड़ी पगड़ी बांधी होगी। सादे से थे, 98 साल की उम्र थी। शेख अब्दुल्ला नासिर जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से, ऐसा चेहरे पे नूर टपक रहा था, रब्बे अकबर की कसम, चेहरे का रंग, दूध भी उसके रंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। मक्के के काजी सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मक्के की अदालत में बैठते हैं, और रोजाना का मामूल क्या था, 55 तवाफ रोजाना, आधा केला खुराक और जमजम पे गुजारा करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मेरे से मुलाकात हुई, मैंने कहा नसीहत फरमा दे। का कौन हो, क्या करते हो? मैंने मेरे साथ जितने ज़रात है, का बहुत बड़ा पाकिस्तान का खतीब है, दुनिया से पीर तरीक़त रहबर शरीयत कहती है, दिन रात में 4-4, 5, 6, 7 तकरीरें करता है, इसके पास वक्त नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तौबा कर ली, बहुत सारी बीवियों ने पर्दा कर लिया, बहुत सारों ने दाढ़ी रख ली, कुरान की तरफ, अल्लाह का कुरान पढ़ने लग गए। मेरे कंधे पे हाथ पे रखा, बहुत अच्छी बात है। बोलना ये सब कुछ आपने सबके लिए किया, बताओ अपने लिए आपने क्या किया? दुनिया को कब्र में कामयाब बना के भेज रहे हो, खुद कब्र में जाओगे, क्या लेके जाओगे? मैंने कहा क्या मतलब? फरमाया बताओ रोजाना कितने पारों की तिलावत करते हो, रोजाना कितने नफलों का तमाम है, रात को तहज्जुद कितनी देर में पढ़ते हो, कितना जिक्र, कितना दुरूद शरीफ पढ़ते हो? मैंने कहा जी इसके बारे में तो मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरे कंधे पे हाथ फेरा, फरमाया जा मियां अपना काम कर, रब्बे अकबर की कसम है, दुनिया तुझे जितना मर्जी कामयाब कहे तो कामयाब नहीं है। मैं कसम उठा के कहता हूँ, कामयाबी तुझे उस वक्त मिलेगी जब तुझे मुझे मरते वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। सारे मोहल्ले के बच्चों के कानों में अज़ानें देने वाला मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी वक्त आ रहा है, सारे मोहल्ले को कलमा याद कराने वाले को सारा मोहल्ला कलमा याद करा रहा है। हर कोई मस्जिद में आके दुआ कर रहा है, दुआ करो जी, दुआ करो जी, आसानी हो जाए, आसानी हो जाए। आज माँ बाप इतने बुरे हो गए, कभी बच्चे यूं आके नहीं कहते दुआ करो, अब्बा को सेहत मिल जाए, कहते दुआ करो आसानी हो जाए। यहाँ सांस अटकी पड़ी है। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, एक तो अल्लाह से ईमान के खात्मे की दुआ किया करो। अरबी में आती, अरबी में, रो फैमिली में आती, में बोली में कर लिया करो, सराय की उर्दू पंजाबी में आती कर लिया करो। अल्लाह हर जुबान समझता है। इलाहुल आलमीन, आपने ईमान की दौलत दी है, इस ईमान की दौलत पे मेरा खात्मा फरमाना। दूसरी, अल्लाह के दरबार में दुआ किया करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इलाहुल आलमीन, माल देना दे गुजारा हो जाएगा, कपड़े लत्ते मिल गए ना मिले गुजारा हो जाएगा, गर्मी सोरन सर्दी की सहूलत हो या ना हो गुजारा हो जाएगा, ठंडा पानी गर्म पे गुजारा हो जाएगा, सूखी रोटी तेल वाली रोटी पे गुजारा हो जाएगा। या इलाहुल आलमीन, दो नेमत
नेमतें दे देना। पहली नेमत, ए अल्लाह मेरे बीवी के किरदार को और मेरी औलाद के अखलाक को या अल्लाह मेरी आंखों का नूर बना, मेरे दिल का सुरूर बना दे। रब्बे अकबर की कसम है, घर के अंदर घरवाली का किरदार अच्छा हो और औलाद की ताबेदारी अच्छी हो तो झोपड़ियों के अंदर भी मुस्कुरा के गुजारा हो जाता है। अगर कोठियों के अंदर किरदार बुरा आ जाए और औलाद की नाफरमानी आए, रब्बे अकबर की कसम है, तुमने देखा या नहीं, हमने देखा हजारों ऐसे घरों में घर वालों का रोते हुए जनाजा बाहर जाता है। और लकी वालों में तुम्हें मैं आपको मशूरा दे के जाऊंगा, मेरे मशूरे पे अमल करो इंशाअल्लाह। मैदान माशर में इशारे कर करके कहोगे इस बंदे ने मैं अच्छा मशूरा दिया था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह अकबर, कपड़ा किसी के मांगे का पहन लिया, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, खाना किसी की मर्जी का खा लिया, बिस्तर किसी की मर्जी पे लेट गए, खटड़ा किसी की मर्जी की जगह पे बिछ गया तो बिछा लिया। कोशिश करो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अपने हलाल कितने पैसे कमा लो, जिन पैसों से कफन आ सके अपने हलाल के पैसों का कफन रख के चले जाओ, वरना रब्बे अकबर की कसम है, मरने के बाद कोई पता नहीं कफन हलाल के पैसों का या हराम के पैसों का मिलता है। हम महाजिर लोग इंडिया से माइग्रेट करके आए, हमारे यहाँ एक निजाम है, हमारे यहाँ एक इंतजाम है, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि कफन का ठीका इंतजाम मक्के वाले करते हैं, मामे करते हैं। आपको पता है सबसे देर में जनाजे पे मामा ही आता है। कराची वाले आ गए, इस्लामाबाद वाले आ गए, हैदराबाद वाले आ गए, हर जगह वाले आ गए। कसूर में 4 मामे रहते नहीं आए, कहते हमारा इंतजार करो। लोग कहते जनाजा पढ़ लो, कब्रिस्तान में इंतजार कर लेना। जब मेरे अजीजों, जब जनाजा पहुंचते हैं, मत्थे से पसीना साफ करते हैं, कानों के अंदर खुसर पुसर करते हैं, मियां लेट क्यों हो गए, लेट क्यों हो गए? यार तुझे पता है नाक भी तो रखनी थी। अभी हमारी बहन ने 50,000 उधार हमारे से लिया था और ईद का सीजन लगाने के लिए अपने बहनों से 2 लाख लेके गए थे। हमें पता था कड़वी रोटी की जो 4 दे गए, कफन का ठीका, कफन का जो कपड़ा है, अल्लाह अकबर, बरादरी इतना बड़ा पर्चा दे देगी कुरान खानी में और कहेगी लो जी कड़वी रोटी और कफन का ठीका इंतजाम कौन करेगा? ये पर्चा पकड़ने के लिए हमने 1 लाख रुपया सूद पर उठाया। रब्बे अकबर की कसम है, 4 बेटे करोड़ों के मालिक है, मुरब्बों के मालिक ये, करोड़ों की गाड़ियां इनके पास है, लाखों की गंदम इनके पास पड़ी है। कितना बदनसीब बाप है कि हलाल की कमाई बेटों की सूद के पैसों का कफन पहन के कब्रिस्तान जा रहा है। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, तुम लाहौर में शाही किला देखने के लिए जाते हो, बादशाही मस्जिद देखने के लिए जाते हो, या रक्का से नाचा नहीं करती थी, या नक्कारे नहीं बजा करते थे, या ढोल की थाप पे रक्स नहीं करता था, घोड़े कुत्ते बिल्ले नहीं नाचा करते थे। ये शाही किला था। रब्बे अकबर की कसम है, तारीख गवाह है, 100 औरतें या 24 घंटे बैठ के खुदा का कुरान पढ़ा करती थी। शाही किले की दरवाजे के चौकट के साथ मेरा अजीजों मस्जिद का दरवाजा बनाया शाही महल के साथ। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने ऐलान किया, लोगों मैं नहीं चाहता मेरा घर से कदम निकले बाजार में जाए, मैं चाहता हूँ मेरा घर से कदम निकले अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर से निकले मस्जिद के अंदर आ जाए। पता है मेरा अजीजों वक्त का बादशाह मुगलिया खानदान का चश्मो चराग था, सारा दिन हुकूमत किया करता, तख्त पे बैठा करता, शाम को दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर खुद टोपियां बना बना के सी के बेचा करता। एक दिन टोपियां बेची, असर की नमाज के बाद 5 रुपए 12 अन्ने की कमाई हुई, एक छल्ली सुलुके के अंदर डाल दिया, उस पे लिख दिया, लोगों ये मेरे हलाल की कमाई का पैसा, मैं मर जाऊं मुझे शाही महल से कफन न देना, मुझे हलाल की कमाई से कफन देना, ताकि हलाल का कफन पहन के जाऊं, कब्र के अंदर मेरा गुजारा हो जाए। इसे बेदबी ना कहना, गुस्ताखी ना कहना। रब्बे अकबर की कसम, एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा कफन जमजम में धो के लाओ, हराम का पैसा है, हराम के पैसों का बना, एक रात कब्र के अंदर गुजारा मुश्किल हो जाएगा। कफन मेरा अजीजों तुम्हारे लकी गाँव का हो और बेशक जमजम में धुला हुआ न हो, हलाल के पैसों हलाल के टुकड़ों का है। रब्बे अकबर की कसम, ये कफन तुझे जन्नतुल फिरदौस में ले जाने का जरिया बन जाएगा।
यारे गार है जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आखिरी वक्त आया, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब्बा जान के पास आके खड़ी हो गई, खटड़े चरपाई के पास आके खड़ी हो गई और अब्बा जान को देखकर, आपके चेहरे को देख के ज़ारो कतार रोने लगी। आपने फरमाया मायूब की गया आयशा, आयशा तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए? अब्बा जान तेरा आखिरी वक्त है। अचानक जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर की अम्मा आयशा की बगल की तरफ नजर पड़ी। फरमाया बेटी ये बगल में क्या छुपा के लाई? अम्मा जान ने अपनी चादर के नीचे से कफन की चादरें दे दी। अब्बा जान सारी जिंदगी टाट वाले लिबास पहने देखा, टाकी वाले लिबास पहने देखा, सारी जिंदगी अब्बा जान मैंने पेमद वाले चमड़े वाले लिबास पहने देखा। मैं चाहती हूँ मेरे घर वाले से मुलाकात होगी, सारे नबियों के सरदार से मुलाकात होगी। मैं चाहती हूँ अब्बा रोजे में दुनिया कफन पहन के जाए। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक की आंख की एनी से आंसू निकलने लग गए। फरमाया या अल्लाह मैं इसकी कैसे मोड़ूं जिसकी आमना के लाल ने न मोड़ी। अगर मैं डायरेक्ट ना कर दूं तो आयशा का दिल टूट गया, रोजे वाला भी अर्श वाला मेरे से रूठ जाएगा। अगर मैं नया कफन पहन के जाऊं तो हस्ती के सामने कैसे जाऊंगा जो 17 पेमद वाला कुर्ता पहन के मेरा अजीज़ो रोजा मुबारक में गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कफन पहना, आपका जो कुर्ता मुबारक था 17 पेमद वाला, 16 कपड़े के थे, 17वां चमड़े का लगा हुआ। तुम्हें खूबसूरतियों ने मार दिया। कफल काठी में मौत मैयत में कपड़े लैदा, कुरान खानी में कपड़े लैदा, तीजे 40वें में कपड़े लैदा, हकीम के में कपड़े लैदा। और खुदा के वास्ते इतने कपड़ों के चक्कर में मेरी बेटी तूने जन्नत का शाही लिबास ही खत्म कर दिया। सारे नबियों के सरदार की लुगाई को, घरवाली को, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए आयशा अगर तेरा दिल चाहता है तेरा हाथ मेरे हाथ में है, मेरा हाथ तेरे हाथ में है, दोनों इकट्ठे जन्नत में जावे। अम्मा आयशा मुस्कुरा के कहने लगी जी जी जी। फरमाया आयशा चाहती है जन्नत में इकट्ठे जावे का जी। फरमाया आयशा 3 बातों का ख्याल करना, 3 बातों पर अमल कर लिया मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में जावेगी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला नरज करने लगी, कमली वाले बताओ कौन सी बात? फरमाया आयशा दुनिया का सामान उतना रखियो जितना मुसाफिर का तोशा होता है। यहां भी मेरी बेटी तेरी बदनसीबी है, इसमें भी कसूरवार मैं हूं। अल्लाह मुझे अपनी बेटी का घर बसाने की और बच्ची का जहेज तैयार करने की तौफीक दे। कितनी बदनसीबी की बात है। ओ मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 4 ट्रालियों में बेटी को जहेज दिया लेकिन अपनी बेटी को किरदार ना दे सका। जहेज फ्रिज जहेज में दे दिया, टीवी दे दिया, एसी दे दिया, कपड़े लत्ते दे दिए। तुम्हारे तो जहेज के क्या कहने, तुम्हारा हिसाब तो अल्लाह ही लेगा, बंदा नहीं ले सकता। माफ करियो। हंसो ना। जो मस्जिद के अंदर ऐलान हो हजरात राव साहब की धी का जहेज फलाने के डेरे में देख लो। डर अल्लाह से। अगर इस जहेज के ऊपर किसी गरीब की, मिस्त्री मजदूर की, किसी छल्ली बेचने वाले, गडेरिया बेचने वाली की बेटी के आंसू का गिर गया, रब्बे अकबर की कसम खुदा तेरी बेटी को भी बरतने को ही नहीं देगा। नंदोई के कपड़े, ननान के कपड़े, जेठानी के कपड़े, जेठ के कपड़े, मम्मे ससुर के कपड़े, फुप्पी के कपड़े, खुदाए पाक की कसम माफ करना मेरे भाइयों, गाड़ियां ना होने की वजह से कई बेटियां अपना घर ना बसा सकी। जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं, 1 to 5 कहां से लेके आवे? सोरे के मुंह में दांत नहीं, 1 to 5 दो, 1 to 5 दो, जूत मारो सोरे को पकड़ के। माफ करना, कभी बदलोगे अपने आप को? ये कोई रीत है? हमने तो अपनी बहनों को भांज से दी, भांज से बड़े माशाल्लाह भैंसों पे बैठ के जन्नत में जा रही। सुन लो मेरे प्यारो, मेरे लाडलो, निकाह में 6 चीजें थी, 6 चीजें। 2 फर्ज थे, 1 वाजिब था, 3 सुन्नतें थी। दूल्हा मियाँ के बैठ गए, मौलवी साहब कह रहे इजाब व कबूल, अमा
फलानी की धी से तेरा मैंने निकाह इतने में कर दिया, तुझे कबूल है? इजाब व कबूल, ऑफर एक्सेप्ट। जी हाँ मैंने कबूल किया। पहला फर्ज मौजूद इन दो गवाहों के। दूसरा फर्ज हक मेहर वाजिब, खुतबा पढ़ना सुन्नत, छुआरे उछालना फेंकना नहीं, छुआरे उछालना सुन्नत। तीसरा वलीमा सुन्नत, खुतबा पढ़ना, छुआरे उछालना और वलीमा सुन्नत। हक मेहर वाजिब था और इजाबो कबूल और दो गवाह, ये दो फर्ज थे। 6 चीजें हुआ करती, निकाह सोना हुआ कर जाता। खजूरों के दाने पर निकाह हो गए। अल्लाह अकबर। एक साहबिया मदनी करीम अलैहिस्सलाम के पास आके बैठ गई और कान में कह रही, कमली वाले तुम मुझे बड़ा सोना लगे, मुझे बहुत प्यारे लगे, मैं चाहती हूँ आप मुझे अपने निकाह में ले लो। आपने फरमाया मुझे कोई हाजत नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने तबस्सुम फरमाया। अल्लाह अकबर। माओ से ज्यादा प्यार करने वाला, बाप से ज्यादा राहत देने वाला मेरा नबी, रब्बे अकबर की कसम है। आपने फरमाया अगर तू चाहती है मैं तेरा निकाह कहीं और कर दूं। हुजूर का मुखड़ा देख के मुस्कुराने लगी। फरमाया अगर तेरी चाहत है तो मुझे पसंद है। आपने फरमाया मेरी पसंद कबूल करेगी? कहने लगी ओ लोगों मुझे मुबारकबाद दो, दुनिया के लिए दूल्हा माँ बाप ने पसंद कर लिया, मेरे लिए दूल्हा आमना के लाल ने पसंद कर लिया। मुझे और क्या चाहिए? यहां तो माशाअल्लाह टिकमिक 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 लगी पड़ी है। अम्मा करोना पहले टेलीफोन पर, अब्बू करोना पहले टेलीफोन पर, भाइयों के गिले पहले, भाभियों के गिले, पर बाद में नीब नहीं रही नीबेगी। जूत तो तूने खुद इंतजाम किए। पहले दिन घरवाली घूंघट पहन के आई थी, घूंघट उठाने से पहले कहता अल्लाह अकबर। जमीन एक जैसी, मट्टी एक जैसी, लेकिन तौर तरीके में बड़ा फर्क है। तू मेरा सुख है, तू मेरा दुख है, तू मेरी बेचैनी, तू मेरा चैन है, तू मेरी हंसी है, तू मेरी खुशी। तेरी मर्जी आंख में रुलावे, तेरी मर्जी मुझे हंसावे। हम क्या मतलब? जोरू जी लुगाई जी, अगर तू मुझे टेंशनों में रखेगी मैं टेंशन में उलझाता रहूंगा। अल्लाह अकबर। मैं तुझे सुकून कहां से ला के दूंगा? मुझे सुकून मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे आराम मिलेगा, मैं तेरे आराम का इंतजाम करूंगा। वहां कहवे कि भाई तुझे खुशी किसमें मिलेगी? यूं कह रोटी भावे अचार से खिला दे, कच्चे चावल खिला दे, लेकिन मेरे माँ बाप को माँ बाप समझियो। मेरे बहन भाई अगर मेरे से मिलने वास्ते आवे कभी मत्थे पर बल न चढ़ाना। वाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फलस्तीन से मिलने मक्के गए। दरवाजे पे खड़े होके बाप बेटे का दरवाजा बजा रो। बीवी कहां है इस्माइल? कौन हो? अल्लाह का बंदा। कहो तो लापरवाही सी जिंदगी गुजारे, मेरी भी खबर कोई नहीं, अपनी खबर कोई नहीं। शिकार खेलने के लिए आए, कब आवेंगे का कोई पता नहीं, जाने का पता आने का पता कोई नहीं। का कैसा रखे जूरा गलप्पा रोना धोना सुना दिया। पैगंबर की आंख में आंसू और निकल के दाढ़ी पे गिरे। पर मैं बेटी जा रहा हूं, वक्त मेरे पास कोई नहीं। जब तेरा खसम आवे, तेरा घर वाला आवे, कह देना एक फकीर आया था और आके कह रहा था घर की चौखट बदल दे, ये तेरे म्यार के काबिल नहीं। बीवी मेरी हो, मेरी गैर मौजूदगी में मोहल्ले वालों को मेरे गिले करे, रात को मेरे पास सोवे, अदालतों में मेरे खिलाफ बयान दे। ठीक है तुमने रक में कमाए, क्या इन बच्चों को तुमने पैगाम दिया? हर वक्त धमा चौकड़ी लाठी उठा के दे मार तेरी भाड़ तेरी मां। शर्म नहीं आती? बेटियों के सामने गालियां देते। जानवरों को गाली हम दे रहे। पता है एक बंदा मजाक में गाली दे देवे, एक बंदा मजाक में गाली दे देवे। उलमाए कराम फरमावे एक बंदे के मजाक पे गाली देने पर 24 घंटे उस पर खुदा की लानत बरसती रहती है। बैलगाड़ी वाला बैल को गाली, गधा वाली गधे को गाली, कोई इंसानियत है? जिस मुंह से दुरूद शरीफ छलकना चाहिए था, अल्लाह अपने मुरब्बे अपने खेतन में जाते
कलमा तैयबा पढ़ते जाते, पानी लगाते, दुरूद शरीफ पढ़ते, वापिस आते इस्तगफार पढ़ते, रात के अंधेरे में गैबी निजाम चलता। रब्बे अकबर की कसम, खुदा मट्टी को सोना बना देता। चार बातों में मार खा गए मेरे लाडलो, मेरे पास वक्त नहीं। औलाद का किरदार बनाने में मार खा गए, इसकी खुराक में मार खा गए, इसके लिबास में मार खा गए, इसके जीवन साथी में मार खा गए। इतने से बच्चे को नंगे लिबास मैंने पहनाए, तुमने पहनाए? क्यों पहनाए? फटे फटे कुर्ते, फटे फटे पजामे कौन लेके आया? ये तो पगोड़े में लेटी थी, वाकर में लेटी थी, इसे अम्मा अब्बा ना कहना आया था। इसे नंगे बाजू, नंगी टांगों के लिबास तुमने पहनाए। जिस दिन पहले दिन इसने लिबास पहनाया, हर एक ने बारी बारी जाऊं सदके सदके जाऊं के नारे लगाए। ये रो रो के हिचकियां ले लेके सोती भी उछल उछल के कह रही थी, अब्बू जी तैयार रहियो, तैयार रहियो, ये लिबास मेरी पसंद नहीं है, तेरी पसंद है। आज 1 साल की उम्र में अब्बू जी ये लिबास तूने पहनाया, तुझे अच्छा लगा। कल अगर 18 साल की उम्र में मुझे अच्छा लगा, मैं पहन के आऊंगी। अब्बा मैं तेरी जब तक गैरत का जनाजा ना निकालूं, मैं अब्बा आराम से नहीं बैठूंगी। आज अब कह रहे तो पट्टा सिर पे ले ले, मां से कह रहे इस हरामजादी से कह दे, ये हरामजादी बनाया तूने बनाया। ये तो राबिया बन के आई थी, ये तो माजा अदविया और आबदा बन के शबाना बन के आई थी, ये तो कनीज़े फातिमा कनीज़े आयशा बन के आई थी। जैसा मर्जी से माल खिला दिया। हाय मैं कहां से लाऊं? बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमहुल्लाह ताला अलैह, सारी औरतें 6 साल का बुलुंगड़ा, 6 साल का मेरा बाबा जी पीरो मुर्शद, सारी मोहल्ले की औरतें आई, कहने लगी अम्मा बता फरीद को क्या खिलावे, क्या पढ़ पढ़ के खिलावे, क्या दम फूक फूक के खिलावे। जब भी तेरे फरीद पर नजर डालने, दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। हमारे बच्चे रोटियां पाड़ पाड़ के खा खा के गिल्ली डंडा खेले, तेरा बच्चा रोटी खा के दुरूद शरीफ पढ़े। अरे फरीदुद्दीन की अम्मा ने अपनी चुन्नी अपने आंखों पे रखी, हिजकों के साथ रो रो के कहने लगी, अल्लाह की कसम इसमें फरीद का कमाल नहीं, इसमें मेरा कमाल है। अम्मा तेरा क्या कमाल? का जिस दिन मेरी कोख में आया पहला दिन था, उस वक्त से लेकर 9 महीने तक मैंने इसे कुरान ही सुनाया। जब दुनिया के अंदर आया, मैं नापाकी की हालत में चली गई, मैंने कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया। नापाकी की हालत में नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन अल्लाह कसम मुझे याद नहीं आता मैंने कभी नापाकी की हालत में से बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। जब दूध पिलाने का वक्त आता, ओ लोगो गैर महरम महरम तो दूर की बात, मैं आसमान की सूरत से भी पर्दा करती, मैं कमरे में कोठड़ी में अंधेरे में जाके दूध पिलाती, ताकि मेरे दूध पर इसके होठों पे किसी गैर की नजर न पड़ जावे। जब ये दूध पिया करता था, मैं इसके कान में दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के सुनाया करती और इसे सीने से लगा के दूध पिलाती। नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान की गलियों में पूछने वाली हो, अल्लाह अकबर, दूध पीने से अल्लाह ने दूध के दानों, दूध की धार की बरकत से अल्लाह ने इसे इंसान बना दिया, और दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने वली रहमान बना दिया। कसम उठा के बता मेरी दीनानी, 4 बच्चों को दूध पिलाते, कभी तूने दुरूद शरीफ पढ़ा? क्या दिमाग में सपने आए थे? बड़े बड़े सपने आ रहे थे दिमाग के अंदर, दूध पिला रही थी, बड़े होके मुझे चूड़ियां बना के देगा, बड़े होके गाड़ी लेके देगा, बड़ी सारी गाड़ी में रोटी खिलाते हुए मेरा पुत्र मुझे गाड़ी लेके देगा, मुझे सोने के कंगन बना के देगा, इतना बड़ा मकान बना के देगा। आए किसी माँ ने रो के अपनी औलाद को दूध ना पिलाया और यूं ना कहा अल्लाह इसे इस अंदाज में बड़ा करना, ये हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में साथ लेके जाएगा। खुदाए पाक की कसम, पुराने वक्तों के बुजुर्ग शेखुल हदीस साहब का मकाम अपना, बुजुर्गों मौलवी साहब का नाराजनौना मकाम अपना, लेकिन पुराने वक्तों के लोग शेखुल हदीस से भी ज्यादा तरबियत कर दिया करते थे। यकीन जानो मेरा अजीजो, मस्जिद के मौज़िन और इमाम नहीं पढ़ ईमान वो ईमान नहीं पढ़ते थे। छोटी छोटी वो ठंडी ठंडी टाफियां, वो ठंडी ठंडी मच्छियां जो 5 पैसे की 5 मिला करती थी, 1 अन्ने की 5 मिला करती थी, मस्जिद के मौलवी साहब जेब में डाला करते थे, और बच्चों की लाइन लगा हुआ करती थी। जो नमाज पढ़ता था उस ठंडी मच्छी मिला करती थी। रब्बे अकबर की कसम है, ठंडी टॉफी की बरकत से अल्लाह ने कई बेनमाजियों को तहज्जुद गुजार बना दिया। या तो जितना बड़ा मुत्तकी होगा उतना बड़ा उसका लठ होगा, बालक को तो मस्जिद के अंदर घुसना ही न देवे। खबरदार खबरदार,
जो तुम्हें सबों के पीछे नमाज की हालत में जो तुम्हें शोर नजर आता है, ये मुस्तकबिल के तुम्हारी पहली सबों के नमाजी है। आयशा जी 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 फरमाया जन्नत में मेरा साथ चाहे जी। फरमाया आयशा दुनिया का सामान उतना बांधियो जितना एक मुसाफिर का बैग हुए करे। जी 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 फरमाया आयशा मालदारों से दूर रहियो। आयशा मालदारों से जरा दूर रहियो, बस सादी जिंदगी गुजारियो। हाय 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 अगला जो जुमला फरमाया काट के रख दिया कलेजा। फरमाया आयशा जन्नत में मेरा साथ चाहे, रल्ले बैठे रल्ले खाए रल्ले पिए। आयशा जन्नत में हाथ पकड़ के दोनों साथ जामे कजी। फरमाया आयशा तन से कपड़ा उस वक्त तक ना उतारना जब तक तेरा कपड़ा पेमद लगने के काबिल ना हो जाए। को तुक बने शादी का जोड़ा 1.5 लाख रुपए का, तुझे अपने बाप की कमाई पे तरस ना आवे, भाइयों की कमाई पे तरस ना आवे। 2 घंटे पहनने वाला जोड़ा 1.5 लाख का। तुम्हें भी क्या हो गया 50-50 हजार का जोड़ा जिसे 1 घंटा पहन के उतार दो तुम्हें तरस नहीं आता। 1 घंटे जोड़े का पता नहीं कयामत के दिन कितनी देर खड़े होकर अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। कहां से लाऊं मैं अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दरीना दोस्त आया और मैं हज़रत जी बेटी जवान हो गई, इसकी मां ने मुझे कहा कल मेरी बेटी जवान हो गई। अल्लाहु अकबर। ए भाइयों अब तो पढ़ ली अभी तो इसके दूध के दांत न टूटे। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 2 चुटियां कर रखी, फुदकती उछलती एक बच्ची पास से गुजरी पर मैं धीरानी उड़िया बात सुन कजी अब्बा जी का बेटी तेरा बाप का वा पीछे आ रो इधर आ। का ये बेटी जवान हो गई शादी क्यों नहीं करता? का जी अभी तो इसके दूध के दांत नहीं टूटे। और मैं शर्म कर, अगर इसके दूध को किसी कुत्ते ने मुंह मार लिया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कितनों को हौसला, कितनों को अल्लाह शरीदी कोर्ट मैरिज करने में। अल्लाह अकबर। पहले तो मेरा दीदो हलाल तरीके की शादियां भी बड़ी मुश्किल से कबूल होती थी। धाड़े इतनी जोर से निकला करती थी, माँ बाप बेटी को हाँ कराते दिल के अटैक में मुब्तला हो जाते थे। अब तो यूं घूंघट निकाल के मुंह भी बाला सामने बैठा, आए मेरी बदनसीबी जब तेरा पैसा अल्लाह के दीन पे खर्च ना होगा। क्या को नाराज ना हो, ठीक है मूवी बनाओ, एक हद तक बना सको, अपनी बना बहन की तो मूवी ना बना। कंपोजिंग क्या है? कंपोजिंग पता है? रात के अंधेरे में जब ये मूवी वाला कंपोजिंग करता है, कहां तेरी मेरी बहन के हिस्से पे नजर डालता है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं कहां आग पे काबू डालूं? मेरा तो घर ही मेरी आग से झुलस गया और इस आग को मैंने अपने घर के अंदर अपने बच्चों के लिए लगाया। याद रखो मेरे लाडलो, याद रखो जिस दिन तुम्हारी बेटियां तुम्हें देख के अपना मोबाइल मुद्दा कर ले, और मेरे भाइयों उस दिन से आराम की नींद सोना छोड़ दो और दुआ करो अल्लाह इज्जत बचा ले, इज्जत बचा ले। अल्लाह तूने दी मैंने तो नहीं मांगी, 1 नहीं 4 दी, अल्लाह दिए तो गैरत के साथ अल्लाह इनको रुखसत करवा दे। वरना रब्बे अकबर की कसम है हमने कई बापों को गैरत की वजह से बापों को फांसी के फंदे पे लटकता देखा है। और मेरे भाइयों तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें शर्म ना आवे? ऐसा बेहुदा लिबास पहन के तुम अपनी बहनों के पास जाओ, ये ट्राउजर ये चड्डे। और फितरत है इंसान की पहली निगाह हया वाले हिस्से पे उठे। अगर आपकी निगाह नहीं बचती तो आपकी बहन की बेटी की निगाह बचेगी। मुद्दे सोरे 12-12 बजे तक रात को मोबाइल के ऊपर तमाश भी नहीं देख रहे। क्या ये बहन चुपके नहीं देख रही? क्या ये बेटी चुपके नहीं देख रही? अल्लाह से ये आग तेरे अंदर ही रहे। जिस दिन इस आग की चंगारी तेरी मेरी औलाद पे पड़ गई, माल तो बच जाएगा लेकिन रात के अंधेरे में गैरतों के जनाजे निकल जाएंगे। ओ मेरे लाडले, दरवाजे पे कुत्ते बिठा लिए, खारदार तारे इलेक्ट्रिक तारे लगवा ली और तूने गलमैल दरवाजे पे गार्ड खड़े करके
माल बचा लिया, कितना बदनसीब है। ओ बदनसीबा, तूने माल बचाया लेकिन गैरत ना बचा सका। आए दुनिया के अंदर चोर आए, कोई माल लेके गया, कोई पैसा लेके चला गया। आए अब तो चोर ऐसे है जो भाई हो पैसा माल ही लेके जाता, घरों की गैरत लेके चला जाता है। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खानदान के अंदर शादी आ गई, बैलगाड़ी के चारों तरफ लकड़ी बांध दी और यूं करके पर्दा टांग दिया। अपनी धीरानियों को, बब्बों को, घरवाली को बिठाया और एक शादी में लेकर अल्लाह का बंदा कुरान दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ जा रहा है। बेटियां उस पर्दे में बैठी हैं, आगे चोर आ गए। आज मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह ताला फरमान लगे, ओ चोरो, मुझे सोने की परवाह नहीं, मुझे गैरत की परवाह है। इस बैलगाड़ी के पास ना यो, बगैर मुज़ाहमत के जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बालियां को की चूड़ियां मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उनने कहा बगैर मुज़ाहमत के, बगैर लठ उठाए, बगैर फेरिंग के काम हो जावे तो मैं क्या जरूरत है। अंदर यूं करके पर्दे में झांका, फरमाया दो चीजें बचा लो, या बाप की चिट्टी दाढ़ी की गैरत बचा लो, या सोना बचा लो। धीरानियां कह लगी, अब्बा जी क्या मतलब? कहो मेरी बच्चियों, चोर आ गए, तुम्हें देखेंगे, हाथ पैरों को हाथ लगावेंगे। मैंने तो पर्दा तुम्हारे सरातों को था क्योंकि सजदे से अल्लाह से मांगा। मेरी बच्चियों तुम्हारा पर्दा उड़ गया तो मैंने सोने चांदी का क्या करना। दिया भी सियाणियां थी, यूं नहीं कहा जी मैं जुड्डो जानू, यूं नहीं कहा मुझे बॉक्सिंग आवे। दिया भी सियाणियां थी, किसने गुट्टी, किसने कोके, किसने बालियां उतार के दे, ले जी ले जो। चोर कहने लगे बाबा सारी चीजें दियो, का वादा करता हूँ मुफ्ती लुत्फुल्लाह इस दाढ़ी की लाज रखेगा, वादा तोड़ेगा नहीं, हर एक तुम्हें चीज सोने की चांदी की दूंगा, एक टुकड़ा पैसे का पास रखूंगा। अंदर फिर मुंह किया, बेटियों कोई चीज अपने पास न रखियो, बाप की दाढ़ी की इज्जत बचाइयो। तुम्हारे बाप ने सच्चाई पे वादा किया, बाप को कयामत की झूठा ना करवाना। सारी चीजें दे दूं दी। चोर गठड़ी बांध के जब लेके जाने लगे, वह चोर चले गए। मुफ्ती लुत्फुल्लाह रोते हुए बैलगाड़ी की बागे संभाल के चलने लगे। अंदर से रोने की आवाज आई। आपने सवारी रोकी, पूछा अंदर बेटी क्या हुआ? बाप मैं नहीं चाहती मेरा बाप कयामत के दिन अल्लाह के सामने चोरों की वजह से शर्मिंदा हो। अब्बू जी वादा खिलाफी हो गई। मुफ्ती साहब कहने लगे बेटी क्या? काबा हबड़ दबड़ में जल्दी जल्दी डरते मरते अब्बा जी सारी चीजें दी, अंगूठी मेरी उंगली में रह गई। अब्बा हमें अल्लाह के सुपुर्द कर जा, जा अपना वादा पूरा कर, चोरों को तलाश करके अंगूठी दे के आ जा। मुफ्ती लुत्फुल्लाह ने अपनी बच्चियों को अल्लाह के हवाले, सवारी को अल्लाह के हवाले किया। पुत्री बेटी के हाथ से निकाली, दौड़े दौड़े चोरों के पास दौड़े। चोर देख के आगे दौड़े कि कोतवाल पुलिस वाले तो नहीं आ गए, पर मैं लोगों वादा किया था हर चीज दूंगा, एक चीज मेरे पास रह गई। अल्लाह अकबर। चोरों का सरदार वापिस आया, यूं अंगूठी हाथ में कर दी। बेटी ने जल्दी में डर से अंगूठी पहन रखी थी, ना दे सकी, ये मेरी अंगूठी बेटी की ले जा। कयामत के दिन यूं ना कहना मुफ्ती लुत्फुल्लाह ने चोरों से झूठ बोला, वादा खिलाफी की। बस इतना कहना था, चोरों की धाड़ धाड़ निकल गई। डाकुओं का सरदार रोने लगा और सारी सवाल की गठड़ी मुफ्ती लुत्फुल्लाह के हाथ में पकड़ाई। ये ले, ये जेवर्दियों को दे गया और मैं तौबा के दरवाजे पे ले जा। मुफ्ती लुत्फुल्लाह की आंख में आंसू, और मैं ओ लोगों तुम्हें तौबा पे किस चीज ने बनाया? मुफ्ती लुत्फुल्लाह का चेहरा देख के कहने लगे, जिसका गुलाम इतना सच्चा, उसका आका मोहम्मद कितना सच्चा होगा। किरदार था, अल्लाह की कसम हमारे पास माल नहीं था, आज माल हमारे पास है। किरदार खुदा के वास्ते भाइयों, अल्लाह के वास्ते तुम बहुत ऊंचे शान वाले, बहुत ऊंचे लोग हो, अल्लाह के वास्ते किरदार बचाओ। पूरी दुनिया का कुफर कपड़ों में, लत्तों में, सामान में तेरे मेरे किरदार को उजाड़ने के चक्कर में लगा हुआ। बस आखिरी इतनी सी बात रह गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बेटी कफन की चादर लेके खड़ी, का ईब ना कर दूं दिल टूट जाएगा, रोने वाला रूठ जाएगा। का बेटी किसके वास्ते लेके आई? का आपके लिए। का मैं पहनूंगा, जरूर पहनूंगा। पहले एक बात बता, क्या बात? का बता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा कहां से उठा? अम्मा कहती मैं ढेर हो गई, मेरे सारे अरमान ढेर हो गए, मैंने रो के कहा मेरे घर से। का बेटी बता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए आपका कफन कैसा था? अम्मा कह लगी 17 पेवंद वाला था। का बेटी वो 17 पेवंद वाले कपड़े पहन के जाए और मैं नहीं चादरें पहन के जाऊं, बता मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? अम्मा की रोनी निकली। कब्बा क्या करूं? और मैं मेरी बेटी मेरी जिंदगी में जा ये कफन किसी यतीम के दे आ,
जा किसी बेवा के दे आ, जा किसी को दे आ, अपने नंगे बदन को छुपा लेगा, कोई यतीम कपड़े बनाएगा, कोई बेवा सर पे रखेगी। फिर सैयदना सिद्दीक अकबर ने रुख हुजूर के रोजे मुबारक की तरफ किया और मैं अल्लाह की कसम मैंने इस रोजे वाले से सुना, अबू बकर रोजे में कपड़ा नहीं चला करता, कब्र के अंदर तो तकवा चला करता। खुदा के वास्ते मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तब्दीली ये नहीं कि नंगे हो गए, तब्दीली ये नहीं खड़े होकर मुतरा शुरू कर दिया, तब्दीली ये कि खड़े होकर खाना शुरू कर दिया, ये तो बेगैरती है। तब्दीली बेहयाई माशरे के अंदर हया की लेके आओ, बेगैरत माशरे के अंदर गैरत की लेके आओ, बदनिगाही माशरे के अंदर आंख की गैरत की लेके आओ, झूठ वाले माहौल में सच की लेके आओ, बेनमाजियों के माहौल में नमाज की लेके आओ और बेदीनी के माहौल में तकवे की। ये तब्दीली है मेरे। अल्लाह से मांगते रहे, डरते रहे, दुनिया है गाए गाए गाए, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आवेगी जब अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के ताबे कर देंगे, अल्लाह के हुक्मों के और हुजूर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल देंगे, इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। सारे तौबा के कलमात पढ़ लो, अल्लाह से माफी मांगो। मुतालबा क्या है? सिर्फ मुतालबा आज का 5 वक्त की नमाज और रिज़्क़ हलाल। नियत करते हो इंशाअल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमावेंगे खावेंगे भाई। अल्लाह जिंदगी में दीन जिंदा फरमाए। तौबा के कलमात पढ़ो, जो बैत होना चाहे वो बैत की नियत से पढ़ ले, जो पहले से बैत है वो तौबा की नियत से पढ़ ले, उनकी बैत बरकरार रहेगी। सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, शाज़िलिया, साबरी और कलंदरिया में फकीर आपको बैत करेगा। अगर जो बैत की नियत से कलमा पढ़ना चाहे, कलमात पढ़ना चाहे पढ़ ले। पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अब कहो, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह मुझे इस तौबा पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। लो इतनी सी बात थी, जिंदगी भर के गुनाह इस एक बोल पे कि या अल्लाह मेरी तौबा, जिंदगी भर के गुनाह अल्लाह ने सारे माफ फरमा दिए। अब गुनाहों से बचते रहना, गलती हो जाए फिर अल्लाह से माफी मांग ली, गुनाह हो जाए फिर अल्लाह से माफी मांग ली। 3 तस्बीहात है, 5 वक्त की नमाज, चेहरे पे सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी, कुरान पाक की तिलावत, ये तो जिंदगी का मामूल बना ले। 3 तस्बीहात, तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार। रात को सोने से पहले 1 तस्बीह कलमा तय्यबा की।